आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अगर मुझे जेल में रखा बिना प्रचार के 70 सीट जीतेगी आप, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। मुझे जबरन कस्टडी में रखा जा रहा है, मुआवजा मिले, दिल्ली एससी में विभव कुमार ने दायर की जमानत याचिका। एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो सकते हैं सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना, दायर की अग्रिम जमानत याचिका। बिहार में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, शेखपुरा और बेगूसराय में 48 स्कूली छात्राएं बेहोश। दिल्ली एनसीआर में कहीं रिकॉर्ड 52 डिग्री का टॉर्चर, कहीं बारिश। बॉलीवुड कलाकारों के ऑल आइज ऑन रफा पोस्ट के बाद बाइकॉट बॉलीवुड करने लगा ट्रेंड। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी साफ चेतावनी, बोले पश्चिमी देशों के होशियारों से उनके देश पर हुआ हमला तो 91,500 रुपए पर पहुंच, चांदी ने रचा कीर्तिमान, गोल्ड के रेट में भी आई तेजी। महाराष्ट्र से आमिर खान के बेटे जुनैद का फर्स्ट लुक आया सामने। और हार्दिक पांड्या संग तलाक की खबरों के बीच नताशा ने फिर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उन्हें आगामी 2 तारीख को जेल जाना पड़ सकता है। वहीं अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल चुनाव के समय भी जेल में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया रिपोर्ट में बातचीत के दौरान कहा कि अगर उन्हें जेल में रखा गया तो आप बिना प्रचार के भी 70 सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने के सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मुझे कभी भी पद या कुर्सी का लालच नहीं रहा। जब मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, एक दिन नौकरी छोड़कर त्याग पत्र देकर आया और झुग्गियों के अंदर काम करने लगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले दिल्ली की 3 हजारी कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके खिलाफ विभव ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में विभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। विभव ने कहा, मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है। कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने बेंगलुरु सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जर्मनी से भारत पहुंचने से एक दिन पहले दायर की गई इस याचिका में 3 मामलों में जमानत मांगी गई है, जिसमें उन पर रेप के आरोप लगे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका यह बयान प्रज्वल द्वारा एक वीडियो बयान जारी करने के 2 दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में 50 डिग्री के करीब पहुंचने पर तापमान ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार भी भीषण गर्मी की चपेट में है। कई राज्यों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन बिहार में आज बुधवार को भी स्कूल खुला था। बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में करीब 48 स्कूली छात्राएं बेहोश होकर क्लासरूम में गिर गई। शेखपुरा के स्कूल में भीषण गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। देश भर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी तप रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के मुंगेश्वरपुर में बुधवार को पारा 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह भारत में आज का सबसे गर्म दिन है। दूसरी ओर तपती गर्मी से राहत के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नजफगढ़, पालम और आया नगर में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर, गोहाना, सोनीपत, रोहतक, खरगोदा, पिलकुआ, हापुड़, कुलौठी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर के कुछ इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता वाली बारिश हो सकती है। कई
बॉलीवुड हस्तियों के सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा का पोस्टर शेयर करने के बाद ट्विटर पर बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। रविवार को इजराइल ने रफा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के कैंप पर हवाई हमला किया था, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दुनिया भर से गाजा में तत्काल संघर्ष विराम करने की अपील होने लगी। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा के पोस्टर को बड़ी संख्या में लोग शेयर करने लगे और कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी ऐसा किया। ऐसे में बॉलीवुड कलाकार सवालों के घेरे में आ गए हैं और बायकॉट बॉलीवुड भी ट्रेंड पर चल रहा है। रूस के साथ जंग लड़ रहा यूक्रेन अन्य देशों से मदद की आस लगाए बैठा है। यूक्रेन को अमेरिका समेत अन्य देशों से मदद भी मिल रही है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन की बड़े स्तर पर सहायता की है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूरोपीय संघ के 3 देशों की यात्रा के दौरान 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता का आश्वासन मिला है। भले ही जेलेंस्की को मदद का भरोसा मिला हो, लेकिन रूस का रुख भी इसे लेकर अस्पष्ट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से उनके देश पर हमला किया गया तो जंग एक नया खतरनाक मोड़ ले लेगी। पटना शराफा बाजार में चांदी तेज उड़ान भर रही है। चांदी ने बुधवार को 300 रुपए प्रति किलो की बढ़त हासिल कर एक दिन पहले स्थापित 91,200 रुपए के कीर्तिमान को ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। चांदी इस बढ़त के साथ 91,500 रुपए प्रति किलो की दर पर आ गई है। 3 दिन के कारोबार में चांदी ने 3,400 रुपए प्रति किलो की बढ़त हासिल की। चांदी की रिकॉर्ड तेजी के साथ गोल्ड ने 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त हासिल की। सोना बढ़त के उपरांत 24 कैरेट सोना 72,600 रुपए व 22 कैरेट सोना 72,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 2 दिन के व्यापारिक कामकाज में सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त हासिल कर चुका है। बॉलीवुड फैंस को जब से ये खबर मिली है कि सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं, तभी से ही उनकी फिल्म का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जुनैद नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही फिल्म महाराज से डेब्यू करने वाले हैं। फरवरी में नेटफ्लिक्स ने अपने एक इवेंट में जब नए प्रोजेक्ट्स के अपडेट शेयर किए थे तो उसमें महाराज का भी छोटा सा टीजर था, मगर उसमें भी फिल्म से जुनैद का लुक नहीं रिवील किया गया था। जब फाइनली मेकर्स ने महाराज से जुनैद का लुक शेयर किया, अब फाइनली मेकर्स ने महाराज से जुनैद का लुक शेयर कर दिया है और रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बुधवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से महाराज का एक पोस्टर शेयर किया। नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोनों के तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म है। सभी की निगाहें इन दोनों पर ही टिकी हुई है। हालांकि अभी तक नताशा और हार्दिक पांड्या दोनों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इसी बीच हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। नताशा ने अपने इंस्टाग्राम पर बांद्रा वर्ली सी लिंक के ऊपर कार से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कैप्शन में लिखा है, भगवान की तारीफ करो। इसके साथ वाइट दिल, सफेद कबूतर और स्टार्स की इमोजी भी शेयर की है। बता दें कि नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच यह सब तब शुरू हुआ जब एक रेडिट यूजर ने इसके बारे में कुछ बातें बताई और कहा कि नताशा ने अपने नाम से पांड्या सरनेम हटा दिया है। इसके अलावा वह दोनों अपने इंस्टा फीड और स्टोरी पर एक दूसरे के साथ कोई फोटोज या पोस्ट शेयर नहीं कर रहे हैं।